नमस्कार दोस्तों किसी देश को लोकतांत्रिक तब कहा जा सकता है जब वहाँ जो है निष्पक्ष चुनाव हो सके। यानी आप अपने देश को लोकतांत्रिक तभी कह सकते हैं जब वहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया होती है वह निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होती है, आपके देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है, उसको जो है लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता है। इसी तरीके से जिस तरीके से भारत में समय समय पर जो है चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए हैं, समय समय पर सभी विपक्षी दल, सभी पार्टियां, आम लोग जो है चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। भारत में एक ही चुनाव आयोग है, उसको जो है जब भी सवाल पूछा जाता है, चाहे वह सवाल के घेरे में आता है, तो उसको जो है आकर अपनी सफाई देना चाहिए। कभी कभी तो चुनाव आयोग सफाई देने आता भी है, लेकिन जब सफाई देता है, चुनाव आयोग सवालों का जवाब देता है, तो इस तरीके से जो है वह गोल गोल घुमा देता है कि लोग उसी में उलझ जाते हैं। लोगों को यह नहीं समझ में आता है कि चुनाव आयोग बता के क्या गया, और काफ़ी ऐसे सवाल रह जाते हैं जिस पर जो है चुनाव आयोग जवाब भी नहीं देता है। इसी तरीके से पिछले लंबे समय से जो है चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते रहे हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी सवाल खड़ी करे, चाहे कांग्रेस सवाल खड़ी करे, चाहे आम आदमी पार्टी सवाल खड़ी करे, कोई भी विपक्षी दल हो वह सवाल खड़ा करता रहता है। सत्ता पक्ष के सामने यदि जो है कोई सबसे बड़ा नेता होता है तो वह विपक्ष का जो है नेता होता है, यानी नेता प्रतिपक्ष होता है। तो जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग घिरता दिख रहा है। अब जो है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जो है सड़क पर उतरेगी, क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी लगभग आज से 20 से 22 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो है महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उसकी वोटर लिस्ट को लेकर जो है जवाब मांगा था, वोटर लिस्ट को जो है मांगा था। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का और महाराष्ट्र के कई ऐसे नेता वहाँ मौजूद थे, चाहे वो संजय राउत हो गए, चाहे सुप्रिया सुले हो गए, तो दोनों लोग मौजूद थे। और उनका कहना था कि जो है महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है, जो वहाँ वोट पड़ी है, तो वोटर लिस्ट का जो डाटा है चुनाव आयोग हमें दे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 2009 से 2024 के बीच कितने वोट पड़े, कितने वोट बढ़े, कहाँ की वोट कटी और कहाँ की जो है वोट में बढ़ोतरी हुई है। तो चुनाव आयोग से जब इसका डाटा मांगा गया, हाई कोर्ट में जो है रणदीप सुरजेवाला के याचिका पर जो है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो है डाटा देने के लिए कहा, तो चुनाव आयोग 3 मंथ का जो है समय मांगता है। 3 मंथ का समय इसलिए मांगता है कि वह 3 महीने बाद बताएगा कि जो है मैं डाटा दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। 2 महीने हो गए इस तरीके के जो है डाटा मांगे हुए, लेकिन अभी 3 महीने बाद चुनाव आयोग सिर्फ यह साफ करेगा कि मैं डाटा दूंगा कि नहीं दूंगा। आपको 3 महीने बाद डाटा दीजिए, लेकिन मेरा सवाल है 3 महीने बाद आप डाटा दे देंगे, यह डिसाइड कर दीजिए या श्योर कर दीजिए कि मैं 3 महीने बाद आपको डाटा उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन चुनाव आयोग अभी 3 महीने बाद जो है वह यह बताएगा कि हाँ मैं डाटा दूंगा कि नहीं दूंगा। तो जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तमाम ऐसे सवाल करते हैं कि जिससे जो है कहते हैं कि अपने चुनावी भाषण में मदर ऑफ डेमोक्रेसी तमाम ऐसे बातें बोलते हैं कि हमारा जो भारत है यह लोकतांत्रिक है, कितने अच्छे तरीके से जो है लोकतंत्र हमारा फल और फूल रहा है। तो क्या यही लोकतंत्र बचा है? क्या इसी तरीके से जो है चुनाव आयोग काम करेगा? जिस तरीके से जो है चुनाव आयोग से जब सवाल पूछा जाता है, नेता प्रतिपक्ष जब सवाल पूछते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के सामने जो सबसे बड़ा नेता होता है वह नेता प्रतिपक्ष होता है। जब नेता प्रतिपक्ष के सवाल का जो है इसी तरीके से जो है इग्नोर किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष के सवाल को जो है हमारा चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा, तो आपको क्या प्रतीत होता है? क्या जो हमारा चुनाव हो रहा है हमारे भारत देश में, जितने भी जो है चुनावी प्रणाली चल रही हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यह चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? क्योंकि जो सरकार जो है आधी अधूरी चुनकर आएगी, जो सरकार जो है धांधली से चुनकर आएगी, वह क्या विकास करेगी भारत की? वह खुद जो है धांधली से चुनकर आई हुई है, वह खुद जो है पैसे खर्चे करके चुनकर आई हुई है, वह खुद जो है एमपी एमएलए को इधर से उधर तोड़ मरोड़ कर अपनी सरकार बनाई है, तो वह कौन सा विकास करेगी हमारे यहाँ? वह सिर्फ जो है अपनी झोलियाँ भरने में परेशान रहेगी। तो आपको क्या प्रतीत होता है? जिस तरीके से इस समय कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि मैं लोगों के बीच जाऊंगा,
लोगों से संवाद करूंगा और लोगों से पूछूंगा कि क्या जो है यहाँ पर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और भारत देश में है ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। यानी लोगों की प्रतिक्रिया जानेगा, सड़क पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी और यह डिसाइड करेगी आने वाला चुनाव जो है लोग, जनता, आम लोग जो हमारे देश के विभिन्न लोग हैं वह कैसे चाहते हैं। वह चाहते हैं कि ईवीएम से हो कि जो है बैलेट पेपर से हो, तमाम लोगों की जो है राय लेगी। इसके पहले जब महाराष्ट्र चुनाव था तो महाराष्ट्र के चुनाव के समय एक गांव आपको याद होगा जो है मड़करवारी में लोग यह कह रहे थे कि जो है यहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, जबकि जो है शरद पवार की पार्टी के नेता वहाँ पर चुनाव जीते थे, फिर भी उनका कहना था कि जो है यहाँ चुनाव को कैंसिल करके दोबारा चुनाव कराया जाए। और दोबारा चुनाव लोगों का यही कहना था कि चाहे वो वहाँ के जो डीएम हैं उनकी मौजूदगी में बैलेट पेपर पर चुनाव करा लिया जाए, लेकिन चुनाव यहाँ बैलेट पेपर से हो। तो तमाम ऐसे सवाल चुनाव आयोग पर लगातार खड़े होते रहे हैं। जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होता रहा और चुनाव आयोग इस पर कोई जो है अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो आपको क्या प्रतीत होता है कमेंट सेक्शन में हमको भी बताइएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए समाज की उन्नति से। अब हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।